फिरोज, जैसा कि ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की इस बार का जो इशू प्राइस है 5409 प्रति ग्राम का इशू प्राइस है। पिछली बार से कुछ ज्यादा है, डेफिनेटली सोने के दामों पर ही डिपेंड करेगा। स्पेसिफिकली जो लोग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना चाहते हैं एज इन्वेस्टमेंट विकल्प, आपको ये वाली जो किश्त है वो कैसी लग रही है? या फिर कीपिंग इन माइंड जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं बाकी जो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस है जिसमें से काफियों का जिक्र रविंद्र जी ने भी किया है, और जो एक मंदी के संकेत जिसकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, इस पूरे इन रीजंस के चलते हम क्या अगले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ट्रांच का भी वेट करना चाहिए निवेशकों को, या फिर कुछ खरीदारी अभी कर ली जाए और कुछ खरीदारी बाद के लिए छोड़ दी जाए? अभी स्ट्रैटेजी क्या रखें? स्वाति जी, बहुत सारी चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि 5,400 रुपए में अगर प्रति ग्राम अप्रोक्सीमेटली आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मिल रहा है तो बहुत अच्छा प्राइस है। आपको ज्यादा टाइमिंग नहीं करनी चाहिए, पॉइंट वन। पॉइंट टू, ऑफ कोर्स इसको आपको इसीलिए नहीं खरीदना है क्योंकि रिसेशनरी फियर्स है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए स्पेशली इंडियन इक्विटीज बहुत प्रॉफिटेबल होंगी, क्योंकि इस बार ही पहली बार ऐसा मैं अपने करियर में देख रहा हूं जब ग्लोब तकलीफ में है, जब दुनिया तकलीफ में है तो इंडिया तकलीफ में नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ। 2008 देख लें, 2013 में हमें एक फ्रेजाइल कंट्री माना जाता था, बड़ी नाजुक कंट्री माना जाता था। आज ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है। अब मैं 5-7 फंड मैनेजरों से यूएस मिलके आया लास्ट हफ्ते, वो सब इंडिया को ओवरवेट करार दे रहे हैं, क्योंकि यूएस में रिसेशन की प्रोबेबिलिटी 75% है नेक्स्ट ईयर। सो काफी बार ऐसा होता है कि हमारे मन ये कहता है कि जब ग्लोब ट्रबल में होगा तो हम ट्रबल में होंगे, क्योंकि हिस्टोरिकली ये हुआ है। सो पॉइंट टू, मैं ये कहना चाहता हूँ, गोल्ड एक एलोकेशन के आधार पे खरीदें, हेज के आधार पे, रिसेशनरी हेज के आधार पे मेरे हिसाब से इतना मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि इंडियन कॉर्पोरेट अर्निंग्स ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगी, 470 से 950 नेक्स्ट ईयर। तो जो रिटर्न आई है इक्विटी की, इंडिया बेस्ट इक्विटी एसेट क्लास रही है, बट दैट विल कंटिन्यू, दैट्स माय बिलीफ। थर्ड, अगर आप रोलिंग रिटर्न्स देखें, मंथली रोलिंग फॉर द लास्ट 25 इयर्स, गोल्ड की रुपी रिटर्न है 9.3% की। अगर आप इसको डेट और इक्विटी के बीच में कहीं देखना चाहते हैं तो जरूर गोल्ड एक अच्छा एसेट क्लास है। सो स्ट्रेटजी ये रहेगी कि जो भी, जिनके पास भी ग्लोबल गोल्स हो, किसी को बच्चों को बाहर पढ़ाने भेजना है, ग्लोबल टूर करने हैं, तो गोल्ड में डॉलर की जो आपको एक्सपोजर मिलती है वो काफी काम आती है लॉन्ग टर्म में। दैट्स द स्ट्रेटजी। अगर आपके कोई ग्लोबल गोल्स नहीं है तो आपको इतने गोल्ड की जरूरत है नहीं। इंडिया ऑलरेडी 12% ऑफ द एवर माइंड गोल्ड एसेट्स इंडिया में ही है, बट ग्लोबल जीडीपी में हमारी कंट्रीब्यूशन उससे सिग्निफिकेंटली लोअर है। सो दैट्स द पॉइंट आई वुड लाइक टू मेक। ओके फिरोज, पोर्टफोलियो में बेसिकली रिस्क और रिटर्न के लिहाज से हमारे पास जो अलग अलग एसेट क्लासेस हैं, हम इक्विटी की बात करते हैं, देन डेट है और गोल्ड है। एक पोर्टफोलियो मिक्स अभी आप कैसा रेकमेंड करेंगे दर्शकों को, निवेशकों को, और उसका बेसिस क्या होगा? मतलब ऑन द बेसिस ऑफ, डेफिनेटली हम कुछ रिटर्न के लिहाज से ही आपसे जानना पसंद करेंगे कि वेरियस प्रोडक्ट कैटेगरीज में रिटर्न और रिस्क के लिहाज से राइट पोर्टफोलियो मिक्स क्या हो? यस स्वाति जी, आई थिंक हमारा ये मानना है कि इक्विटी और डेट का जो एलोकेशन है वो 60-40 होना चाहिए, या 65-35 होना चाहिए, पॉइंट वन। और मेरे हिसाब से गोल्ड की फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जगह कम है आज की करंट स्थिति में भी, काफी सारे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड नहीं खरीदना है। आपके पास जो गोल्ड है, इंडियंस का ये हमेशा ये मानना रहा है कि गोल्ड कभी नहीं बेचेंगे हम। तो फिजिकल गोल्ड काफी एक्यूमुलेट हुआ है हाउस होल्ड्स में, उसको फिजिकल से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कन्वर्ट करें। उससे जो इमीडिएटली आपको आर्बिट्राज मिलता है, एक्स्ट्रा रिटर्न मिलती है मुफ्त की, वो जरूर लें। तो 60-40 फाइनेंशियल एसेट्स का करें, स्टोर्ड गोल्ड को आप कन्वर्ट करें, एक्सेप्ट ऑर्नामेंट्स जो आपकी यूटिलिटी के हैं, जिसकी एक एस्पिरेशनल वैल्यू है। उसके अलावा कॉइन्स हैं, बार्स हैं, या अनयूज्ड ज्वेलरी है, उसको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में तब्दील कर दें। दैट्स द रिकमेंडेशन। रहा सवाल, अगर ये क्यों कहता हूं कि अगर हम म्यूचुअल फंड्स को देखें, उसकी जो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं 12 to 15% इक्विटी साइड पे हो सकती है। उसका अगर मैं रिस्क का आंकड़ा, जो बहुत सिंपल तरीके से मेजर होता है, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, वो रिस्क का आंकड़ा 3 इयर्स का म्यूचुअल फंड का 13% का है। पीएमएसबी लोग खरीदते हैं, लार्ज क्लाइंट्स खरीदते हैं, उसमें भी 12-15% की रिटर्न आती है, बट रिस्क का आंकड़ा आप देखें तो 15 से 18 होता है, राइट।
डेट म्यूचुअल फंड में भी थोड़ी सी रिस्क होती है, 1.5 का रिस्क का आंकड़ा होता है, रिटर्न होती है 7%। फिक्स डिपॉजिट में रिस्क का आंकड़ा 0 होता है, क्योंकि अगर आप 7% खरीदते हैं एफडी तो उसमें आपको 7.00 ही मिलता है। तो रिस्क का आंकड़ा स्टैंडर्ड डिविएशन 0 होता है एफडी के लिए, पीपीएफ के लिए वो 0 होता है। गोल्ड का रिस्क का आंकड़ा स्टैंडर्ड डिविएशन, जो कितना रिटर्न उसका झूल सकता है वो बताता है स्टैंडर्ड डिविएशन सरल तरीके से। वो भी आंकड़ा गोल्ड का इतना कम नहीं है जितना लोग सोचते हैं। 7 to 9% की स्टैंडर्ड डिविएशन है गोल्ड के 3 ईयर रोलिंग प्राइस की। सो आई थिंक उसके हिसाब से 60-40 फाइनेंशियल एसेट्स, जो भी स्टोर्ड गोल्ड है उसको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कन्वर्ट करें तो बहुत फायदा होगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप पैसा दे रहे हैं तो आपको वो जोखिम भी नहीं है, क्योंकि इट्स अ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और सेंट्रल गवर्नमेंट कभी डिफॉल्ट नहीं कर सकती रूपी बॉन्ड पे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटी है जिसको आप लेंड कर सकते हैं अपना गोल्ड कमरों में से, अलमारियों में से निकाल के उसको कमाने के लिए लगा दें 2.5% पर एनम। और फिरोज, गोल्ड ईटीएफ, जिसको गोल्ड ईटीएफ में निवेश करना है, कैसा ऑप्शन है गोल्ड ईटीएफ इस टाइम पर अभी? और क्या एक कंपैरिजन गोल्ड बॉन्ड से की जा सकती है इसकी? यस स्वाति जी, कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे रविंद्र जी ने कहा कि अगर लॉन्ग टर्म है तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, शॉर्ट टर्म है तो ईटीएफ। और अगर आपके पास छोटे छोटे पैसे हैं, क्योंकि गोल्ड और बॉन्ड और गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड में यही अंतर है कि आप गोल्ड ईटीएफ में एसआईपी नहीं कर पाते और गोल्ड फंड में आप एसआईपी कर पाते हैं। अगर आपके पास 2,000 रुपए भी हैं तो आप गोल्ड का 1 ग्राम खरीद नहीं सकते, बट आप एक गोल्ड फंड के माध्यम से सिस्टमैटिकली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज्यादातर लोगों के पैसे एक मुश्त नहीं होते और सैलरीड क्लास होते हैं, उनको पैसे आते हैं, तो गोल्ड फंड में जो एसआईपी का फायदा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और गोल्ड फंड भी कहीं और पैसे नहीं लगाता, कई सारे गोल्ड ईटीएफ में पैसे लगाता है। सो आई थिंक 3 अलग पर्पस है, शॉर्ट टर्म गोल्ड ईटीएफ, लॉन्ग टर्म गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, एसआईपी गोल्ड फंड। और फिरोज, आपकी नजर में अभी भी जो इंडियन हाउस होल्ड्स है, कई लाख टन का सोना इंडियन हाउस होल्ड्स में पड़ा है, क्योंकि अब पेपर गोल्ड की तरफ लोगों का ध्यान अगर बांटना है तो डेफिनेटली शायद डेफिनेटली एक वेलकम स्टेप तो हो गया है, बहुत सारे ऑप्शंस भी आ गए हैं। लेकिन क्या इतना ज्यादा आपको लग रहा है कि लोगों में एक्साइटमेंट बढ़ी है इन टर्म्स ऑफ पेपर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की? एंड सेकेंडली, कौन से ऐसे बातें हैं जिस आपके नजर में ध्यान रखने की गोल्ड में इन्वेस्टमेंट से पहले, क्योंकि टैक्स का एक एंगल भी है जिसको शायद लोगों को ध्यान में रखना चाहिए? यस स्वाति जी, देखिए अब जैसे आपने कहा कि एक्साइटमेंट बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, बहुत बढ़ी। पहले 2-3 साल तक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में किसी ने सुना भी नहीं था। अनफॉर्चुनेटली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बीच में डिस्ट्रीब्यूटर को ज्यादा कमीशन नहीं देता था, तो वो काफी पॉपुलर नहीं हुआ आयरॉनिकली। अब क्योंकि इसकी जो इतनी अच्छी मेरिट्स हैं और जैसे जी बिजनेस इतनी प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि ये बेनिफिट देता है एक बॉन्ड होल्डर को, तो आज 7-8-9 सालों में ये काफी पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट हो चुका है। पॉइंट 1, तो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रही है फ्रॉम फिजिकल गोल्ड टू पेपर गोल्ड, स्पेशली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। पहले बहुत सारे और भी विकल्प आए थे, डिजिटल गोल्ड, जहां पे क्रेडिट रिस्क होती है कस्टोडियन की। सो वो तो बहुत डेंजरस था। सो आई थिंक उसका मोमेंटम नहीं पिक हुआ, थैंकफुली सो। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। सेकंड, मेरे हिसाब से अगर आप गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो है एज एन एसेट क्लास इंडियंस के पास बहुत है, और आज भी इंपोर्ट्स काफी हो रही हैं गोल्ड। हम अपने डॉलर्स खर्च करते हैं एज अ कंट्री टू गेट गोल्ड इनटू आवर कंट्री, व्हिच आई थिंक इज नॉट अ ग्रेट आइडिया। आई थिंक उसका और मोमेंटम बढ़ेगा, बिकॉज 2.5% आज आप अगर रेंटल यील्ड देखें, रेसिडेंशियल अगर आप एक घर किराए पे लगाते हैं तो उसमें आपको 2-2.5% का किराया आता है एज अ प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ द हाउस। अगर वो आपको फ्री में मिल रहा हो तो 8 साल का आप 2.5% जोड़ लें, कंपाउंड भी ना करें तो 20% तो आपको मुफ्त के मिल गए। अगर आपके पास समझो 10 लाख का लोन है, गोल्ड है घर में, तो मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि इसको आप कन्वर्ट करने के मेरे से 2 लाख रुपए ले लें मुफ्त के। और अगर ये जो 10 लाख की जो गोल्ड है अगर 8 सालों में 50 लाख की हो जाती है, तो बाकी 40 लाख पे आपको जो 20% का टैक्स भरना था वो भी मुआफ किया जा रहा है। तो उसकी माफी की जो टैक्स एग्जेम्पशन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3 लाख 5 लाख का आपको डिस्काउंट मिलता है टैक्स पे, तो इसको क्यों छोड़ा जाए? दैट्स द पॉइंट। आई थिंक और मोमेंटम बिल्ड होगा, एंड आई एम श्योर एक दिन ऐसा आएगा कि हम गोल्ड को इंपोर्ट करना बंद कर देंगे।